यहाँ पर 293 नंबर की गाथा में आचार्य महाराज ने सूचित किया कि कर्मबंध को छेदने का उपाय क्या है। तो उन्हें कहा कि कर्मबंध को छेदने के लिए सबसे पहले बंधों के उपाय को जानना। जो बंध है, बंध के प्रत्यय 5 हैं, लेकिन बंध 4 प्रकार का, यानी बंध किन किन कारणों से होता है। ये बंध के 4 भेद हैं, लेकिन उन चारों भेदों के 5 कारण हैं। पांच कारणों में पहला कारण है जीवादि तत्वों का सही श्रद्धान नहीं करना। जीव का जो स्वरूप है उससे विपरीत श्रद्धान करना, ये भी एक बंध का कारण है। अनादि काल से ये विपरीत श्रद्धा तो चल ही रही है, लेकिन जब जीव कर्मभूमि आदि के क्षेत्रों में उत्पन्न हो जाता है तो उस मिथ्यात्व को और गाढ़ा करने वाला उपदेश यहाँ मिल जाता है। उस मिथ्यात्व को गाढ़ा करने वाले उपदेश को गृहीत मिथ्यात्व कहता है। अब गृहीत मिथ्यात्व भी सामान्य से 5 प्रकार का है, अथवा यूं कहें कि 363 प्रकार का भी गृहीत मिथ्यात्व होता है। ये सारे के सारे वेद बंध के प्रत्यय माने जाते हैं, बंध के कारण। आज तक अपने आप को नहीं जाना, ये बहुत बड़ी भूल रही और वो बंद होता रहा। दूसरे नंबर पर बंद का कारण उपदेश तो मिला, लेकिन व्रताचरण रूप भाव पैदा नहीं हुए। अप्रत्यक्षानावरण, प्रत्यक्षानावरण और अनंतानुबंधी कषाय की इतनी तीव्रता रही कि आज तक व्रतों को धारण करने का भाव भी उत्पन्न नहीं हुआ। ये आत्मा का दोष नहीं है,
इन सर्वघाती कसायों की तीव्रता है कि जिसके कारण अपने भाव कोई भी अच्छे आचरण करने के नहीं हो रहे। अच्छे आचरण तो अपन कई बार लोक सम्मत तो कर लेते हैं, लेकिन परमार्थ की सिद्धि के लिए जिस आचरण की जरूरत है उसको नहीं कर पाता है। लोक सम्मत आचरण तो आप कर रहे हो, दिन में 1-2 बार पानी छान लेते हो, शाम को सूर्य अस्त के बाद भी, रोटी खाने के बाद भी अंथौ कर रहे हो। शाम के सूर्य अस्त होने के बाद 1-2 घंटा तक तो आप लोगों की रात ही नहीं होती है। आप लोगों की रात तो 10 बजे के बाद चालू होती है। ये आचरण जो है ये असंयमी से मिला हुआ आचरण है। यदि आप इस आचरण को भी पालना चाहते हैं तो ठंडे पानी को हर मुहूर्त में छान कर पिया। यदि पानी को प्यास कर लिया तो 6 घंटे तक के भीतर भीतर उसका उपयोग करें। यदि पानी को उबाल लिया तो 24 घंटे तक उसका उपयोग करें। और अनथौ का अर्थ होता है अनस्त सूर्यमिति अनथौ। अनस्त शब्द को बिगाड़ करके अनथौ बनाया। अनस्त माने सूर्य जब तक अस्त ना हो जाए, उस अस्त होने के 2 घड़ी पहले तक आपको अपने भोजन पान की क्रिया से निपट जाना, इसका नाम अनथौ है, अनस्त दिन है। अब आपका जब दिन अस्त हो जाता है तब आप बाजार जाते हो भिंडी करेला खरीदने के लिए। उसके पहले आपका अनथौ होती नहीं। आप कह तो रहे हो कि मैं सदाचार का जीवन जी रहा हूं, दिन में खा रहा हूं, रात में नहीं खा रहा हूं, लेकिन रात्रि भुक्ति के त्याग से बचे कहां हैं आप जो बताओ। ये आचरण जो हमें सदाचार का करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। आप कह रहे हैं हमारी बहुत अच्छी आदत है। आदत तो अच्छी है, लेकिन उस आदत को आप कालक्रम में ढालने की कोशिश करो। जिस काल में जो काम करना है उस काल में उस कार्य को करने की आप कोशिश करो। षड आवश्यक काल जो साध है, 6 आवश्यकों का काल आगम में जब कहा है तब करो। आप यदि उस काल का अतिक्रम करते हैं तो ये चतुष्टय में आपके काल का दोष माना जाता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव स्वचतुष्टय और पर चतुष्टय की अपेक्षा से होते हैं। काल का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है।
काल चूक गए तो आप वो लाभ नहीं पा पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके यहां रविवार को बाजार लगता, प्रसिद्धि है कि रविवार के दिन बाजार लगता है और उस बाजार के दिन सारे के सारे दुकानदार सुबह से सजग हो जाते हैं, दुकानों को संभाल लेते हैं, दुकानों में कौन सी चीज की कमी है आज बाजार है पहले से पूर्ति करके रख लेता है। उस बाजार के दिन आपकी दुकान खुलेगी तो जितना आप एक सप्ताह में नहीं कमा पाते हैं उतना आप रविवार के दिन कमा लेते हो, उतना बेच लेते हो। अब कोई दुकानदार सोचे कि नहीं रविवार को नहीं, हम अपनी दुकान तो सोमवार को खोलेंगे। भैया सोमवार को दुकान तो खुल जाएगी, लेकिन सोमवार के लिए तुम्हें वो ग्राहकी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? वो ग्राहकी के आने का काल तो रविवार है, रविवार का दिन निश्चित है। यदि रविवार को आप अपने दुकान को खोल करके बैठते हैं तो ये योग्य काल कहलाता है। और रविवार को भी बैठे लेकिन दिन में खोल के ना बैठ के रात में खोल के बैठे तो भी बार तो है लेकिन योग्य काल नहीं है। इसलिए जिस काल में जो काम कहा उस काल में उस काम को करो तो परिणामों में विशुद्धि होती। इसी का नाम काल की तैयारी है। यहां जब काल को महत्व देते हैं तो काल की विशेषता होती है, और कहीं भाव को देते हैं तो वहां परिश्रम की विशेषता होती है। दोनों के लिए देखना, इसलिए कहा जब अपन भाव को महत्व देंगे तो वहां कहेंगे भैया अच्छे मुहूर्तों से नहीं अच्छी मेहनत से सफलता मिलती है। यहां तुम्हारे लिए परिश्रम की ओर प्रेरित किया जा रहा है। इसलिए क्या आवश्यक है, कहां कौन सी जरूरत है, उस जरूरत को समझो। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं आत्मा का हित चर्चा प्रधान नहीं चर्या प्रधान होता है। आत्मा का हित चाहते हो तो आप चर्चा की अपेक्षा चर्या को बनाने की कोशिश करो तो कल्याण हो सकता है। अन्यथा कल्याण की बात कर सकते लेकिन कल्याण नहीं हो सकता। यदि आप आत्महित चाहते हैं तो लोक व्यवहार में आने वाली 4 बातों से भी बचने की कोशिश करो। सबसे पहली बात, बुरी आदत से बचें। किसी भी वस्तु में यदि हमारी आदत बुरी पड़ गई है तो बुरी आदत का फल आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अपनी आदत को सुधारें। सुबह से शाम तक की अपनी दिनचर्या को सुधारें। सुबह से शाम तक की आप अपनी चर्या का निरीक्षण करें कि मुझे क्या करना था और मैंने क्या किया आज। इसलिए कोशिश करें बुरी आदत से बचें। दूसरी बात है आप झुंझलाहट से बचें।
छोटी छोटी सी बातों में हमारे अंदर जो झुंझलाहट आ जाती है, उससे हमारे काम बिगड़ जाते हैं। झुंझलाहट से किसी के साथ व्यवहार करोगे, सामने वाला व्यक्ति आपका व्यवहार स्वीकार नहीं करेगा। आप अपने ग्राहक को एक बार झुंझलाहट कर दीजिए, हमेशा के लिए ग्राहक तुमसे दूर हो जाएगा। परिवार के लिए आप छोटे से बच्चे को भी आप झुंझलाहट करके बोल लीजिए, बच्चा कहेगा पापा बहुत गंदे हो, आपसे बात नहीं करेंगे। इसलिए ये दूसरी चीज है कि आप छोटी छोटी सी बातों में झुंझलाहट ना करें। उस समय भी आपका संतुलन बना रहे। बहुत जल्दी हमारा संतुलन खो जाता है, इसलिए कर्म के बंध की प्रक्रिया अच्छी मजबूत रहती है। और तीसरी बात है, कुसंगति से बचें। संगति का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। संगति से संगति मिले, संगति गुण उपजाए, लोहा लगो जहाज में पानी में उतराए। लोहे ने जहाज की संगति कर ली, इतना भारी भरकम लोहा आकाश में उड़ रहा है। और वही लोहा यदि रेल की पटरी की संगति कर लेवे तो जमीन में गाड़ दिया जाता। उस लोहे ने जमीन की संगति की है, गिट्टी की संगति की, इसलिए उसके ऊपर जमीन में गाड़ करके उसको रात दिन उसकी चमड़ी छीली जाती है, बड़े बड़े वाहन निकाले जाते हैं। लेकिन वही लोहा जो जहाज में लगा है, वो ऐसी संगति में आया कि वो आकाश में उड़ता है, उसको कहीं रेंगना नहीं पड़ता। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि आप कुसंगति से बचो। कुसंगति की दशा ऐसी होती है कि जैसे पानी की बूंद ने यदि गर्म लोहे की संगति कर ली तो उस पानी का नाम निशान मिट जाएगा। उस पानी का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसी तरह यदि आपने भी निकृष्ट लोगों की संगति कर ली, आपके सारे के सारे गुण इस तरह समाप्त हो जाएंगे जैसे तेजाब में कोई अपना दांत तोड़ करके डाल दे तो तेजाब में दांत तोड़ने पर वो गल जाता है। इसलिए याद रखो कि गर्म लोहे की संगति करते ही पानी का अस्तित्व समाप्त हो गया। खोटे लोगों की संगति करते ही हमारे सारे गुणों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उसी पानी की बूंद ने एक कमल पत्र की संगति कर ली तो पानी की बूंद मुक्ता फल की कांति को प्राप्त हो गया। ये मध्यम लोगों की संगति है कि वे तुम्हें प्रकाश तो दे रहे हैं, तेज तो दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारे अस्तित्व को बनाए रखे हैं। गर्म पानी की तरह अस्तित्व को मिटाया नहीं। और एक उत्कृष्ट लोगों की संगति होती है कि जैसे स्वाति नक्षत्र में यदि पानी की बूंद सीप की संगति कर ले तो पानी की बूंद उस स्वाति नक्षत्र में सीप के पास जाते ही मोती बन जाती है, जो महापुरुषों के गले में हमेशा सुशोभित होता रहता। इसलिए उत्कृष्ट लोगों की संगति का अपने जीवन में असर होना चाहिए। जहां बुरी आदतों की संगति होती है वहां से हमेशा के लिए तिलांजलि देना चाहिए। और चौथी बात है
असंतोष से बचो, जीवन में संतोष को अपनाओ। संगति करो तो संतोषी प्राणियों की करो, जिनके पास आज के खाने की व्यवस्था है, कल की कोई चिंता नहीं। ऐसे लोगों की अपनी संगति करो। कल क्या होगा, कल किसने देखा क्या होगा। है ना भरोसा आज का, फिर कल की क्या बात। जब आज की भरोसा नहीं तो हम कल की क्या बात करें। जो होगा वो देखा जाएगा। इसलिए जीवन में असंतोष को हटाओ, लेकिन पापों से हटाना, अच्छे कार्यों में तो असंतोष बढ़ाना, दान में, अध्ययन में, तपस्या में, इन कार्यों में हमेशा अपना असंतोष बढ़ाते जाओ। इसमें कम नहीं करना है, इसमें संतोष नहीं करना। बहुत दान दे लिया, अब तो बहुत है, बस बैठो हाथ पे हाथ। बहुत पढ़ लिया, अब कहाँ तक पढ़े, जिंदगी निकल गई पढ़ते पढ़ते, पुस्तकें पलटाते पलटाते। जिंदगी भर विद्यार्थी बने रहो। विद्यार्थी कभी बूढ़ा नहीं होता। ज्ञानी भी बन जाओ तो भी ज्ञानी बनने के बाद भी ज्ञानियों की संगति करना, क्योंकि कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। यदि आप पूर्ण ज्ञानी बन गए तो आप अपने आप में तृप्त हो गए। अब मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं स्वयं पंडित हूं। इसके लिए अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि थोता चना बाजे घना, ये ढोंगा पंडित है जो अपने आप को संतुष्ट मान करके बैठ जाता है। मूलाचार में भी आता है। इसलिए असंतोष से बचो, लेकिन कुछ स्थानों पे असंतोष भी करो। साधना में कभी मत कहो कि अब पूरी हो गई, अभी और आगे बढ़ना है। इस तरह से यहाँ पर बंदों के स्वभाव को जानना और आत्मा के स्वभाव को जानना कि आत्मा का स्वभाव क्या है। मैं जो भी क्रिया कर रहा हूँ वो आत्मा के अनुकूल कर रहा हूँ कि प्रतिकूल कर रहा हूँ, इसके विषय में भी बार बार विचार करना। अब इसी बात को आगे आचार्य महाराज अगली गाथा लिखते हैं। केन आत्मबंधौ दुधा क्रीते इति चेत। फिर प्रश्न किया जा रहा है कि आत्मा और बंध को किस कारण से अलग करें। अब हमने जान तो लिया कि आत्मा के स्वभाव को भी जान लिया है और बंध के स्वभाव को भी जान लिया है, लेकिन इनको पृथक कैसे करें। दो मिली हुई पृथक पृथक वस्तुएं एक हो गई। दूध में आपने बूरा डाल दिया, अब बूरा दूध में डाला तो बूरा दूध में घुल भी गया और मिल भी गया। ध्यान देना, घुलना और मिलना। मिलने का अर्थ होता है कि एक में एक हो गए, उनका संश्लेष संबंध हो गया। संश्लेष संबंध का अर्थ यहां मिलना है। और बूरे की आदत है कि वो किसी भी दूध या पानी से मिलेगा तो घुलेगा, कंकड़ नहीं घुलेगा। लेकिन दूध में बूरा घुल भी जाएगा, मिल भी जाएगा। अब दूध में बूरा पड़ा है, आपको पता है? पता नहीं है,
लेकिन जेवा पर रखते हैं तो स्वाद आ जाता है। दूध तो मीठा है, दूध मीठा है, लेकिन ये मिठास दूध के मिठास से अतिरिक्त है। ये दूध के मिठास की अतिरिक्तता बता रही है कि परद्रव्य का इसमें संयोग कराया। अब जो दूध में बूरा घुल गया, मिल गया, अब तुम्हें उस मिले हुए दूध में से बूरे को अलग करना। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? अरे तुम्हारे पास तो वो कला है कि दूध में तो बूरा ऊपर से मिलाया है, जो नहीं मिलाया ऐसे घी को भी दूध में से आप निकाल लेते हो? नहीं निकाल लेते। उस दूध में के पानी को भी निकाल के अलग कर देते हो। दूध से पानी निकलता तो मावा बन जाता है, वो दूध से घी निकल जाए तो छाछ बन जाती है। यही है ना व्यवस्था। जब दूध से पानी निकलने का अर्थ नो कर्म निकला है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नहीं निकला, नो कर्म निकला, वो अलग हो गया। लेकिन दूध में घी किसी ने मिलाया नहीं है, किसी को दिखाई भी नहीं देता। दिखाई देता कि घी है इसमें, लेकिन घी दूध से ही निकलता है, ये तो पक्का है ना। इसी तरह इस शरीर के अंदर, कर्म के अंदर आत्मा है। उस आत्मा को कैसे निकालना है? तो तुम्हारे पास वो कला है कि जो परोक्ष वस्तु दूध में मिला हुआ घी प्रकृति से आया है, उस दूध में मिले हुए घी का स्वाद आ रहा कि नहीं आ रहा तुम्हें? जैसे रोटी में घी लगा लेते हैं ना तो अलग से स्वाद आ जाता है, दाल में घी डाल देते हो तो स्वाद आता है, लेकिन दूध में घी मिला स्वाद आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं आता। अच्छे से देख लो, आप कह रहे होगे जब दूध में मिले घी का स्वाद नहीं आ रहा तो कर्मों में मिली आत्मा का शुद्ध स्वभाव कैसे तुम्हें स्वाद आ रहा हो गया? रोज कहते हो हमें शुद्ध स्वभाव, शुद्ध स्वभाव, शुद्ध स्वभाव है। कहाँ है? जब दूध में घी मिला है और तुम्हें साक्षात हाथ में निकाल के रख देते हैं कि देखो ये है, वहां नहीं स्वाद ले पा रहे, तो यहां तुम कर्मों के बीच में जो कर्मों के पर्वत खड़े हैं, उन कर्म के पर्वतों के बीच में बैठी हुई आत्मा का स्वाद तुम कैसा ले रहे हुई है? बता देना मुझे। तो जब आपने उस दूध में रहने वाले घी की खोज कर ली तो बूरा तो ऊपर से मिलाया है, उसको निकालने का तो और सरल तरीका होगा ना। कोशिश करना एक आध दिन निकालने की, कैसे निकलता आप लोग आज निकालने की कोशिश करना, निकलेगा। तो ऐसी बात नहीं है कि मिले हैं तो निकला नहीं है, लेकिन हर चीज के अपने अपने तरीके हैं। आचार्य महाराज भी इसी तरह कह रहे हैं कि जैसे दूध में घी है, ऐसे शरीर कर्म के भीतर आत्मा है। अब उसको कैसे निकालें उसका उपाय बता रहे हैं। अब देखो आचार्य कुंद कुंद स्वामी अगली गाथा में कहते हैं, जीवो बंधो यतः छिज्जन्ति सलक्षणेहिणी
छेदणयो छिन्नाणानतमावर्णा अब कहते हैं जीवो बंधो। ऊपर की गाथा में भी 2 पद रखे थे ना, बंध स्वभावम जीव स्वभावम ब्याणो। आचार्य महाराज ने पहले संकेत दे दिया था कि इन दोनों के स्वभाव को जानो। पहले ज्ञान कर लिया ना, अच्छी तरह से ज्ञान हो गया ना। अब देखो नीचे लिख रहे हैं, जब ऊपर से स्वभाव जान करके आ गए तो अब नीचे लिखा सिर्फ जीव बंधो। जीव को और 4 प्रकार के बंध को सलक्षणे ही नीय ही छिजंती। अब उनके अपने अपने लक्षण को जानो। और जीव का लक्षण क्या है, बंध का लक्षण क्या है, ऐसे अपने अपने लक्षणों से जान करके छिजंती, उनका छेद कर देता है, तो फिर जीव और आत्मा अलग हो जाती है, जीव और कर्म अलग हो जाते हैं। तो कहते हैं कि हमने ज्ञान से जान तो लिया इनके स्वभाव को, अब और कोई अच्छा उपाय बताओ। तो कहते हैं पन्ना छेदन ईर्ण्यु प्रज्ञा रूपी छेनी से उनका छेदन करो। और छेदन करके वे फिर नानत्तम आवरणा, वे दोनों भिन्न भिन्न हो जाएंगे, बंध अलग हो जाएगा और जीव अलग हो जाएगा। इसलिए कहा था कि बंध की अपेक्षा ये दोनों एक हैं, लक्षण की अपेक्षा भिन्न भिन्न है। जीव का लक्षण चेतना है, लेकिन वो पुद्गल वर्गणा जो चेतना के साथ मिल गई है, वो अब चेतना के साथ मिलकर के पुद्गल के रूप में नहीं रही, वो भी अपना स्वभाव छोड़ करके चेतना के साथ एक मेक लक्षण को प्राप्त हो गई। जैसे दूध में पानी मिला दिया तो दूध में पानी मिलने पर पानी पानी नहीं रहा, वो पानी भी दूध बन गया। होता ना ऐसा, दूध में पानी मिलाया है तो पानी के मिलने से वो दूध के साथ उसका संयोग हुआ तो पानी भी दूध के रूप में हो गया। इसी तरह कर्म और आत्मा ये दोनों एक मेक होकर के एक तीसरी अवस्था के रूप में ये विभाव व्यंजन पर्याय सामने आकर के खड़ी हो गई। इस तरह से इनके स्वभाव को समझना। अब इनको यदि अलग कर सकते हैं तो प्रज्ञा छेनी, जिसको अपन कहते हैं ना छह ढाला में, जिन परम पैनी शुभुद छेनी डारे अंतर भेदिया, ये यहाँ की गाथा का अनुवाद दौलत राम जी ने छह ढाला में किया है। और ये उपदेश कौन के लिए लिख रहे बे बताओ? छह ढाला में छह ढाले हैं ना, कौन सी ढाल में किसका वर्णन है पता है? पहली ढाल में तो चारों गतियों के दुखों का वर्णन है। वो छह ढाला की पहली ढाल आपसे पूछे
कि चार अनुयोग में कौन से अनुयोग का विषय है भाई साहब? बता सकते हैं? पहली ढाल पढ़ी कि नहीं पढ़ी? तो चार अनुयोग पढ़े कि नहीं पढ़े? तो चार ही अनुयोगों में पहली ढाल छह ढाला की कौन से अनुयोग में आएगी? हैं? जोर से बोलो, माइक दे भाई इनको। आएगी ना? यानी पहली ढाल का प्रारंभ करणानुयोग से हुआ। आप कहोगे कहां आएगा करणानुयोग? तो उनने लिखा, करणानुयोग की परिभाषा याद रखो, लोकालोक विभक्तेर युग परिवृत्ते चतुर्गति नाम च। जिस विषय में लोकालोक का वर्णन हो उसे करणानुयोग कहते हैं। जिस ग्रंथ में युग परिवर्तन का हो, युग परिवर्तन मतलब जहां पर कल्प काल हो, 6 कालों से परिवर्तन होता हो, उन 6 कालों के माध्यम से परिवर्तन होने वाली उत्सर्पणी अवसर्पणी काल का वर्णन हो, इसका नाम युग परिवर्तन है। लोकालोक विभक्तेर युग परिवृत्ते है चतुर्गति नाम च। चारों गतियों के दुखों का जिसमें वर्णन हो ऐसा करणानुयोग कहा जाता है। ये रत्नकंड श्रावकाचार्य के दूसरे अधिकार में शायद 45-46 नंबर की गाथा श्लोक होगा। इसके पहले भी हो सकता 42-43 नंबर का हो। तो ये बात याद रखो कि जहां लोक अलोक का वर्णन आ जाए, युग परिवर्तन का वर्णन आ जाए, चारों गतियों के दुखों का वर्णन आ जाए, उसका नाम करणानुयोग है। तो 6 ढाला दौलत राम जी ने करी तो समय सार से शुरू करी कि करणानुयोग से करी होता? 6 ढाला तो पढ़ी कि नहीं पढ़ी आप लोगों ने? बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पाठशाला में पढ़ा रहे हैं करणानुयोग। अरे भैया, करणानुयोग से ही प्रारंभ होता। कर्ण का अर्थ परिणाम होता। उन परिणामों को करके तुमने चारों गति में कैसे कष्ट उठाए हैं। अति संक्लेश भाव ते मरो, घोर शुभ्र सागर में परो। ये पंक्ति करणानुयोग की पंक्ति हमें सीख देती है कि तुमने ऐसे संक्लेश परिणाम करे, ऐसे संक्लेश परिणाम से यहाँ त्रेंच गति में मरते रहे, और फिर त्रेंच गति से मरे संक्लेश परिणाम में, तो अनंत गुणे संक्लेश परिणाम में अब शुभ्र में पहुंच गए, नरक में पहुंच गए। क्या है? एक करणानुयोग की बात है। और दूसरी ढाल में उन दुखों का वर्णन करने के बाद, ये दुख पाए कैसे तुमने, तो फिर उनने ग्रहित अग्रहित मिथ्या दर्शन का वर्णन किया। उन ग्रहित अग्रहित मिथ्या दर्शनों का वर्णन करने के बाद कहा, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। चारों गतियों के दुखों का वर्णन ऐसे कर रहे हो तुम। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के वशीभूत होकर वो ग्रहित अग्रहित मिथ्यात है। ऐसी ग्रहित अग्रहित मिथ्यात के 6 भेद हो जाते हैं। 3 ग्रहित के, 3 अग्रहित के। और 7 तत्व, उन 7 तत्वों से विपरीत जो तुमने विपरीत श्रद्धा नहीं किया, ऐसे 7 तत्वों से भिन्न होकर के उनको जो श्रद्धा किया, इस प्रकार से ये भूलें हैं। 20 प्रकार की भूलें शास्त्रों में कही गई हैं, उनके कारण हम संसार में भटक रहे हैं। इसलिए दूसरी ढाल को अच्छी तरह से पढ़ो और मिलान करो कि कहीं कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोसे चिर दर्शन मोहे, कहीं हम लोक की ख्याति पूजा लाभ के लिए, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए
कुगुरु कुदेव की उपासना करके अपना स्वार्थ पूर्ण करने में तो नहीं लगे हैं। और जब ये तीसरी ढाल में आते हैं तो तीसरी ढाल में अब द्रव्यानुयोग आ रहा है। देखो कर्णानुयोग पढ़ो, अब द्रव्यानुयोग कहां से प्रारंभ होता है? आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। अब समय सार कह रहा है आकुलता ना करो, सब अपने आप होता रहता है, आत्मा तो वह मिक्को खलु शुद्धो। पहले कर्णानुयोग पढ़ गया, वहां पढ़ ले भाई कि पहले तुम्हारी दशा क्या हो गई। अब यहां पर कहा जाता रहा तीसरी ढाल में कि ये स्वरूप है आत्मा का। आत्म को हित किसमें है? आकुलता से रहित अवस्था। आकुलता कहां पर है? दुकान में है, मंडी में है, बाजार में है, मंदिर में है। ये तो सब आकुलता की जननी है। आकुलता वहां है जहां पर मोह क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम है। इसलिए आकुलता शिव माही ना। देखो वो क्या पंक्ति लिख रहे हैं, एक मोक्ष में ही ऐसी चीज है कि जहां आकुलता शिवमाई, शिवमग नहीं लिखा, मार्ग में तो आकुलता है। अभी मार्ग में आकुलता इसलिए है कि यदि सराग अवस्था में है, देवबंदना का समय हो गया, स्वाध्याय का समय हो गया, अब चर्या का समय हो गया, सामायिक का समय हो गया, प्रतिक्रमण का समय हो गया, ये आकुलता की जननी है। इसलिए उन्होंने कहा आकुलता शिव माही ना। जब मोक्ष में नहीं है तो शिव मग लागो चाहिए। मोक्ष में नहीं है तो मार्ग में चलना शुरू करो। अब मार्ग की बात कर रहे हैं कि मार्ग पकड़ लो। मार्ग कौन सा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चरण स्यो। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से मोक्ष मिलता है, इसके पहले नहीं मिलता है। ये यहाँ तीसरी ढाल में कहा, चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान का वर्णन किया और उसी चौथी ढाल में श्रावक के व्रतों का भी वर्णन कर दिया। त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वर न संहार, पर बदकार कठोर निंद नहीं बयन उचार। ये चौथी ढाल में अब आचरण सिखा रहे हैं। अब चरणानुयोग आ रहा है। अब यहाँ पर श्राप का चार आ रहा है। इस श्राप का चार को पूरा करने के बाद चौथी ढाल के अंत में लिखा, 12 व्रत के अति चार पन पन न लगावे। व्रत पालो लेकिन अतिचार न लगाओ। क्या होगा? यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग 16 उपजावे। ऐसे श्रावक के व्रत पालोगे तो 16वें स्वर्ग चले जाओगे, 16वें स्वर्ग से आओगे, मनुष्य बनोगे, मुनि बनोगे, और मुनि बनोगे तो मोक्ष चले जाओगे। तो 16वें स्वर्ग की यात्रा करके आए, श्रावक के व्रत पाल के आए। आप कहते मुनि सकल व्रती बड़ भाग। अब 12 भावना भाव। श्रावक 12 भावना 5वीं ढाल में भाता है। और जब 12 भावना भाता काय के लाने? वैराग्य उपावन माई चिन्हते अनुप्रेक्षा भाई। वैराग्य की जननी है तो 12 भावना है। बार बार उसको पढ़ते रहो। फिर इसके बाद यहाँ 6वीं ढाल प्रारंभ होगी। ये 6वीं ढाल क्या है? चरणानुयोग, मूलाचार। और मूलाचार से मोक्ष होता है भाई साहब। ये तो सब साधन है। इसलिए श्रद्धान और आचरण, श्रद्धान में हमेशा अनेकांत हो और वाणी में स्यादवाद हो, और आचरण में मूलाचार हो, और समायक के समय समय सार हो, तब कहीं जाकर के काम होता है। ऐसे काम नहीं होता।